स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में बंधु हम आयुर्वेद के कुछ सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो आयुर्वेद है, आयु प्लस वेद दो शब्द के योग से बना है। आयु का मतलब होता है जीवन। जीवन क्या है, इसके बारे में कि आदमी का जिस्म भी क्या जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी की मकान, खून का गारा बनाया ईंट, इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खरी है ये ख्याली आशमा, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, दम की दम में यह इमारत खाक में मिल जाएगी। यही जिंदगी है। हम पैदा लेते हैं, बचपन से बड़ा होते हैं, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। लेकिन इसके दरमियान हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो आयु, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो विदित हो आपको, जिसकी जानकारी हो आपको और होना भी चाहिए। तो जीवन से संबंधित ज्ञान कि हम कैसे निरोग रह सकते हैं, और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसका ज्ञान देने का शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। बहुत सिंपल। मुख्य रूप से आयुर्वेद में जो बताया गया है, जो हम लोग भी जानते हैं, ये 5 तत्व से शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व से शरीर बना है। ये यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में ही 5 तत्व है, और यही तत्व आपके शरीर में भी है। तो इसी तत्व को वायलेंस में रहना चाहिए। मन समत्वम योग उच्चते जो कहा गया है, ये समता में रहनी चाहिए। जैसे ही विषमता में जाता है, तो विषमता का मतलब विष हो गया, जहर हो गया, तो हम रोगी हो जाते हैं। तो विषमता में जैसे ही जाए हम रोगी हो जाएंगे, और समता में जैसी हो जाए हम निरोग हो जाएंगे। तो आयुर्वेद यही बताता है। तो मूल जो आयुर्वेद का तत्व है, जो ये 5 तत्व है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कि पहला आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, और अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। ये क्रमशः इसका विकास हुआ है। और इसकी जानकारी प्लस जो मूल सिद्धांत है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद में यह स्पष्ट है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये 3 चीज़ है, दोष है, धातु है और मल है। दोष क्या कहा गया आयुर्वेद में? देखिए, दोष 3 दोष कहा गया कि कफ पित्त वायु, ये त्रिदोष कहा गया। तो दोष का मतलब अवगुण नहीं होता है। दोष एक बायोलॉजिकल टर्म है। दोष इसलिए कहा गया है कि आप समझिए कि जो कफ पित्त वायु है, अगर ये कुपित हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो आप रोगी हो जाते हैं। और अगर ये साम्य अवस्था में रहता है तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये है दोष। तो दोष हमेशा निगेटिव सेंस में नहीं है। ये जो आयुर्वेद में दोष कहा गया है, तो दोष का मतलब यही होता है कि इसकी जानकारी हो, और वो जब आपका साम्यावस्था में रहता है तो आप स्वस्थ रहते हैं, और जब ये विषम अवस्था में हो जाता है तो आप रोगी हो जाते हैं। कफ पित्त वायु 3 चीज़ त्रिदोष कहा गया है। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कफ की भी उतनी ही आवश्यकता है, वायु की भी उतनी ही आवश्यकता है, और पित्त की भी उतनी ही आवश्यकता है। सूक्ष्म जानकारी ले लीजिए कि कफ का मतलब लुब्रिकेंट होता है। अगर कफ का मतलब सीधा लुब्रिकेंट, जो मुलायम होता है, जो भी जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं,
जो हमारा आंत है उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो कफ है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो खराबी करेगा। ऐसे भी कहा गया है कि अति वर्जेत सर्वत्र, अति तो क्षति, तो अति नहीं होना चाहिए। वायु, वायु का मतलब होता है कि मूवमेंट, बिना वायु के आयु नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग मूवमेंट की, जो शरीर में जितना भी, जैसे हम बोल रहे हैं भी एक तरह से मूवमेंट हो रहा है, वायु का मूवमेंट हो रहा है, आवाज़ का मूवमेंट हो रहा है, आपके मेरे पास से आपके पास जा रहा है, तो ये मूवमेंट गति के लिए वायु। और पित्त का मतलब अग्नि, फायर, जैसे जठराग्नि जो पाचन क्रिया के लिए होता है। तो ये तीन चीज़ आप समझ लीजिए कि जो कहा गया कि कफ पित्त वायु ये त्रिदोष है, और इसको साम्य अवस्था में रखना आवश्यक है। यही जब बिगड़ता है तो हम रोगी हो जाते हैं। तो कफ हो गया, पित्त हो गया और वायु हो गया। क्लियर? अब हम समझेंगे कि जो कहा गया है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो धातु क्या है? धातु आपका जो शरीर जो धारण करता है उसको धातु बोलते हैं। शरीर जिससे बना है, तो इसमें 7 धातु कहा गया है। 7 धातु जो हम भोजन करते हैं, और भोजन से जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। तो इस 7 धातु में भी पंच महाभूत रहता है, और आपको जो त्रिदोष है उसका साम्यता रहता है। ये 7 धातु जो आपके शरीर को धारण करता है, सस्टेन करता है। तो ये हो गया आपको धातु। मल, मल जो है 2 प्रकार का है। एक होता है शारीरिक मल, एक होता है मानसिक मल, माने अवगुण। तो हम यहाँ शारीरिक मल के बारे में आयुर्वेद में जानते हैं। ये पहला मल पुरीश, जिसको स्टूल बोलते हैं। दूसरा मूत्रम, पेशाब, यूरिन बोलते हैं। और तीसरा श्वेत, जिसको पसीना बोलते हैं। तो ये 3 मल है, और इस 3 मल का निष्कासन सही रूप से हो तो हम निरोग रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि मल का रुकना ही आपका रोग का कारण है। अगर शरीर में टॉक्सिन रुक जाता है, जो हम भोजन करते हैं और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, न्यूट्रिशन शरीर में लग गया, और जो कचरा, जिसको कचरा बोल सकते हैं कि जो हो, तो वो आपको पैखाना, पेशाब और श्वेत के माध्यम से निकलना चाहिए। अगर वो उसका निष्कासन नहीं होता है तो वही आपका शर्म पैदा करता है और आप निरोगी हो जाती हैं। तो बंधु, ये सूक्ष्म जानकारी थी आयुर्वेद के बारे में, जिसमें इतनी सी सबको पता होना चाहिए कि दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, और पंच महाभूत क्या है। इसी पर निर्भर है पूरा आयुर्वेद। अगर इसका सूक्ष्म जानकारी हो जाएगा तो हम लोग निरोगी रह सकते हैं, और हर आदमी को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी आज आयुर्वेद के बारे में दिया गया है। इसकी विशद व्याख्या अगली कड़ी में की जाएगी, और इसे आप लोग समझें, सुनें, लोग को भी बताएं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। वहाँ बेल जो घंटी है उसे भी दबाइए, ताकि अगला वीडियो जो बने आपको मिल सके। धन्यवाद। ओम